वर्ल्ड क्रिकेट में जब वर्सेटाइल प्लेयर्स की बात होती है तो अक्रॉस दी ऑल फॉर्मेट ऐसे बहुत कम प्लेयर्स हैं जिनसे आप जो बोलेंगे वो वहां पर परफॉर्म करके दिखाएंगे। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी केएल राहुल कमाल भी है, लाजवाब भी है। जब जब उनसे जो उम्मीद टीम मैनेजमेंट करता है वहां पर तब तब आकर केएल राहुल परफॉर्म करके देते हैं और मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में आकर अपनी टीम के लिए मुकाबले जिताते हैं केएल राहुल। बतौर ओपनर शुरुआत होती है उनके ओडीआई करियर की, जहां पर काफी लाजवाब जो करियर रहा। जिस तरीके से यहाँ पर ओपनिंग बल्लेबाजी जब उन्होंने शुरुआत करी तो वहां पर उनके नंबर्स भी अगर देखे जाएं तो 23 मुकाबलों में 917 रन उनके बल्ले से निकले हैं, जिसमें 300 उनके बल्ले से देखने को मिले बतौर ओपनर। 6 अर्सा तक उनके बल्ले से देखने को मिले और उनका जो औसत रहा 43 का औसत रहा। ओडीआई में इतना खराब औसत तो नहीं है 43 का, और स्ट्राइक रेट जो रहा वो रहा 79 का। एज अ ओपनर इनकी शुरुआत हुई थी, काफी लाजवाब उनका रहा था, लेकिन टीम की डिमांड पर अपने स्लॉट से नीचे जाते हैं जब 4 नंबर पर उनको भेज दिया जाता है। बतौर ओपनर से 4 नंबर पर मिडिल ऑर्डर में जाते हैं, जहां पर वहां पर भी अगर रन बनाते हैं और 4 नंबर पर उनके नंबर से भी देखे जाएं तो वहां पर 13 मुकाबले इन्होंने खेले, 558 रन उन्होंने वहां पर बनाए, 2 शतक और 3 अर्धशतक उनके बल्ले से देखने को मिले और 55 का औसत रहा 4 नंबर पर भी केएल राहुल का। मिडिल ऑर्डर में गए, वहां पर उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई। यहाँ पर 55 का औसत उनका रहा है, 86 का स्ट्राइक रेट रहा केएल राहुल का 4 नंबर पर। मिडिल ऑर्डर में जब मैच फंसते थे वहां पर मुकाबले को बनाना, पारी को बुनना, पार्टनरशिप बनाना, तो वहां से मुकाबलों को निकालना, जीतने की सिचुएशन तक ले जाना, ये केएल राहुल की खासियत रही है अब तक की। लेकिन फिर डिमांड आती है कि लेफ्ट हैंडर को ऊपर भेजना पड़ेगा, तो फिर उनके जो स्लॉट को, आपका नाम तो राहुल है, आप नीचे कर लीजिए अपने स्लॉट को। फिर चौथे नंबर से 5वें नंबर पर धकेल दिया जाता है केएल राहुल को। लेकिन वो खिलाड़ी एक अंदर से वो होती है कि मेरे को प्लेइंग 11 में आप जगह दीजिए और खिलाइए किसी भी नंबर पर, मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं। लेकिन केएल राहुल जिस तरीके से चौथे नंबर से फिर 5वें नंबर पर जाते हैं, और 5वें नंबर के नंबर्स केएल राहुल के अगर देखे जाएं तो जहां पर 33 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, 1477 रन उन्होंने बनाए हैं, जहां पर 3 उनके बल्ले से शतक देखने को मिले हैं और 10 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं, जहां पर 64 का औसत रहा है 5वें नंबर पर भी, काफी लाजवाब रहा है, और 99 का स्ट्राइक रेट उनके बल्ले से देखने को मिला है। मतलब एक खिलाड़ी जिससे आप जो उम्मीद कर रहे हैं वो वहां पर परफॉर्म करके दिखा रहा है। बतौर उनको बस प्लेइंग 11 में जगह चाहिए। बतौर ओपनर आपने खिलाया, वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया, चौथे नंबर पर खिलाया, वहां पर भी 5वें नंबर पर भी खिलाया। लेकिन कहानी यहां तक नहीं रुकी थी केएल राहुल की। लेकिन अब बात आती है कि आपको 6ठे नंबर पर आपको फिनिशर का काम करना है। जब मतलब हमारी इस टीम में अभी हार्दिक पांड्या नहीं है अवेलेबल, तो आपको फिनिशर का वर्क करना है, तो वहां पर केएल राहुल को फिर 6ठे नंबर पर धकेल दिया जाता है। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जिसको बस खेलना है, नंबर से कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी परफॉर्मेंस देनी है, फिर वो 6ठे नंबर पर भी धकेल दिए जाते हैं, 6ठे नंबर पर भी बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन 6ठे नंबर पर भी उनके नंबर्स देखे जाएं तो वहां पर वो भी एकदम लाजवाब रहे हैं। 12 मुकाबले 6ठे नंबर पर खेले, जहां पर 332 रन उनके बल्ले से देखने को मिले हैं और नियरली 50 का 47 का उनका औसत रहा है। जहां पर स्ट्राइक रेट की बात करें उनकी तो 99 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है और 150 निकला है। अभी तक शतक नहीं था उनके बल्ले से, लेकिन जो शतक 6ठे नंबर पर नहीं देखने को मिला क्योंकि फिनिशर का वर्क होता है, वहां पर इतने सेंचुरीज नजर नहीं आती है फिनिशर के बल्ले से। तो इस खिलाड़ी ने हर स्लॉट पर आकर रन्स बनाए हैं जब भी मैच फंसता था। मतलब वो तो वैसे तो नाम राहुल है, राहुल नाम में ही इस तरीके से नजर आता है कि आप हर जगह अपने आप को फिक्स कर लेंगे। लेकिन जब मतलब केएल राहुल को एक ऑप्शन की तरह जिस तरीके से देखा जाता है, वर्सेटैलिटी लेकर आते हैं, जिस स्लॉट पर आपने खिलाया वहां पर परफॉर्म करके दिया। लेकिन कैप्टनसी में भी जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में उन्होंने कैप्टनसी करी थी, वहां पर शुभमन गिल कप्तान चोटिल थे, वहां पर भी एक तरीके से कैप्टन थे, लेकिन वहां पर उन्होंने बोला था तुम कैप्टन बेशक हो लेकिन आपको बल्लेबाजी 6ठे नंबर पर ही करनी है। तो बतौर कप्तान होकर भी वो अपने आप को ऊपर नहीं लेके आ सकते। वैसे अगर बात करी जाए तो और भी इंडियन क्रिकेट में जो प्लेयर्स हैं, वेल मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो इतना लंबी करियर उनका हो चुका है और वो उन्होंने काफी कुछ इंडियन क्रिकेट को दिया भी है। अगर मैं बात करूं श्रेयस अय्यर की, श्रेयस अय्यर 4थे नंबर पर खेल रहे हैं। अगर 50 का औसत है श्रेयस अय्यर का 4थे नंबर पर,
लेकिन हम उनसे तो नहीं कहेंगे आप छठे नंबर पर जाकर खेल लीजिए, आप तो स्पिन को बहुत अच्छा मारते हो, वहां पर आप फिर से कवर कर सकते हो, नहीं कह सकते कि राहुल से, वो श्रेयस अय्यर से। लेकिन और दूसरे प्लेयर की अगर बात करें, शुभमन गिल की, बतौर ओपनर उनका 50 का एवरेज रहा है, तो आप उनसे बोलेंगे कि आप चौथे नंबर पर खेल लीजिए या पांचवें नंबर पर खेल लीजिए, नहीं कह सकते। लेकिन केएल राहुल एकदम फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं, वर्सेटिलिटी प्लेयर है, जिस तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने करी है शुरुआत से लेकर, ओपनिंग से लेकर छठे नंबर तक बल्लेबाजी करी है, और हर स्लॉट पर आकर उन्होंने रन्स बनाए हैं। जिस तरीके का करियर जो अब तक रहा है केएल राहुल का, ये ओडीआई क्रिकेट में ही नहीं बल्कि टी20 क्रिकेट में यही देखने को मिला, और टेस्ट क्रिकेट में भी यही देखने को मिला। अभी जिस तरीके से जो छठे नंबर पर बल्लेबाजी करी उन्होंने, लेकिन पांचवें नंबर पर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे मुकाबले में पांचवें नंबर पर जब टीम फंसी हुई थी, मुश्किल सिचुएशन में थी, 4 विकेट गिर चुके थे, वहां पर आते हैं, पारी को बुनते हैं, शुरुआत में धीरे धीरे खेलते हैं, फिर पारी बनाते, पार्टनरशिप होती है रविंद्र जडेजा के साथ में, वहां से 50 कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद 96 पर पहुंचते हैं, वहां से 6 लगाकर अपनी सेंचुरी कंप्लीट करते हैं केएल राहुल, और उस मुकाबले में काफी शानदार मुश्किल सिचुएशन में रन्स बनाते हैं। हालांकि उस मुकाबले में न्यूजीलैंड की जीत होती है, लेकिन जिस तरीके से उस मुश्किल सिचुएशन में केएल राहुल के बल्ले से जो रन्स निकल कर आए वो अलग ही थे। वेल, केएल राहुल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए मेरे पास बस इतना ही है। जब तक के लिए वीडियो पर करने हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।